जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मखदूम मलिक सरदार एंड आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द फोरम ऑफ द पर्सपेक्टिव इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रसी कैसे होती है, प्रसी क्या होती है और कैसे होती है। ये दो मेरे एरियाज़ होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप सब ने कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई ड्रामा देखा होगा। उसको आने के बाद 3 घंटे की मूवीज़ देख के आने के बाद आप किसी दोस्त से मिले, उसको बताया कि यार वो फलां मूवी बहुत अच्छी है। उसने कहा अच्छा क्या है बताएं। आपने 3 मिनट में 3 घंटे की जो सारी मूवी देख के आए उसको बता दिया। दिस इज प्रसी। आप एक सेमिनार अटेंड करके आए, आपने आपने एक दोस्त से अगर डिस्कस किया कि मैं 2 घंटे का सेमिनार लेकर आया हूँ, उसने पूछा क्या था सेमिनार में, आपने बता दिया यार ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। दिस इज प्रसी। खवातीन डेली सोप्स देखती हैं, ड्रामा देखती हैं, उन्होंने फ़ोन पे बता दिया अपने घर वालों को या ये फ्रेंड्स को, क्या देखा आज, ये देखा 2 मिनट के अंदर। दिस इज प्रसी। तो प्रसी हमारी सारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है। अब ये प्रसी सीएसएस में क्या कर रही है? सीएसएस में इस प्रसी को आपकी जो एक एबिलिटी है उसको जज करने के लिए उन्होंने प्रसी को इन्वॉल्व किया, और वो एबिलिटी है कि आप कितनी कीनली ऑब्जर्व करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और आपकी नज़रों से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं होती। अब उसमें जो है ना वो उन्होंने प्रसी इंट्रोड्यूस करवा दी। अब प्रसी आ तो गई, अब करनी तो है, अब इसको करना है कैसे? तो मैं बीइंग अ मेंटोर ऑफ इंग्लिश प्रसी, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें बड़ा सिंपल सा बताता हूँ कि प्रसी राइटिंग एक जो स्किल है, स्किल कैसे जनरेट होती है। ये बात याद रखिए कि जहाँ पे भी वर्ड स्किल यूज़ होता है उससे याद रखिए कि स्किल मीन्स प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एक स्किल डेवलप होगी। ये प्रसी के लिए आपको अपने ज़हन में हार्ड एंड फास्ट रूल्स रख के प्रसी नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रसी को करना है फॉर मेकिंग योर आइडियाज़ वेरी क्लियर। अब उसमें मैं बताता हूँ कि जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेजेस क्या हैं प्रसी की। मेरे ख्याल में प्रसी को लिखने की 4 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रसी राइटिंग इज आपकी रीडिंग स्टेज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। अगर ये बात याद रखें, अगर आपकी ये स्टेज ठीक हो गई तो नो वन कैन रिफ्यूट योर आइडियाज़, और प्रसी आपकी गलत नहीं हो सकती। 90 to 95% स्टूडेंट्स फेल एट दिस वेरी स्टेज। अब इस स्टेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने रीड करना है पैसेज को until or unless you comprehend all the ideas that are incorporated in the passage। अब इससे क्या मुराद है? आपने तो सुना होगा कि एक रीडिंग देनी है, 2 रीडिंग देनी है। मैं कहता हूं तब तक पढ़िए जब तक आपको ईच एंड एवरी आइडिया आप समझ लेते कि इसमें ये बात हो रही है। मैं आइडिया की बात कर रहा हूं, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा। वर्ड्स अगर ना भी आए तो इशू नहीं है, वो मैं बताऊंगा कि वो वर्ड्स अगर नहीं आ रहे, आपको मीनिंग नहीं आता वर्ड्स का, तो फिर आप आइडिया को कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपने रीडिंग कर ली, 1 रीडिंग की, 2 रीडिंग की। उसमें करना आपने फिर क्या है? उसमें आपने करना है, आपने आइडियाज़ को या उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट उस पैसेज के अंदर जो है उनको आपने हाईलाइट कर लिया। फिर से पहली 4 लाइंस में एक बात हो रही है एक आइडिया की, सिंगुलर आइडिया। उसमें आपने ये जो पढ़ते हुए ये जो निशान इस पर लगा लिया कि जनाब फ्रॉम लाइन 1 to लाइन 4 सिंगल आइडिया। आगे आपने क्या किया, आपने जो है वो लाइन 5 to लाइन 8 फर्ज करें, ये सेकंड आइडिया। इसी तरीके से आइडियाज़ की एक्सट्रैक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्ज करें, ये आज का मैंने आज एक मैंने प्रसी स्टूडेंट की चेक की है, तो आज के अखबार में ये आया हुआ है, आर्टिकल है, आप भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। और ये डेट है संडे 12 जून 2023। उसमें एडिटोरियल की पेज पर है एग्रीकल्चर वूज के नाम से। इसके अंदर अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर पूरे पैसेज के अंदर उसने 3 आइडियाज़ की बात की है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन से ये बजट में जो है वो प्रपोज किए गए फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और उन इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट क्या आएगा, और उन इनिशिएटिव्स के इम्पैक्ट के बाद सजेशंस क्या हैं। तो ये 3 आइडियाज़ हैं। ऐसे ही हर पैसेज के अंदर आपको लगेगा कि ये एक बात कर रहा है, फिर वो दूसरी बात पे आ गया, ऐसी तीसरी बात पर आ गया। आपने आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया।
आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगली स्टेज पे आ जाते हैं, स्टेज 2। उन आइडियाज को आपने क्या करना है, आपने, और ये सारा काम रफ वर्क में कर रहे हैं, रफ में जाना है। उन आइडिया का फर्ज करें आपने आइडियाज 4 एक्सट्रैक्ट कर लिए, उन आइडिया में से आइडिया नंबर 1 लिख के उस आइडिया में से आपने क्या अंडरस्टैंड किया है, व्हाट डिड यू कॉम्प्रिहेंड, उसको अपने अल्फाज में 2, 3, 4 लाइंस में आपने बयान कर देना है। ऐसे ही आप हर एक आइडिया के साथ जो है ना इसको करेंगे, 4 के 4 आइडियाज की प्रसी करेंगे। प्रसी करने के बाद, और ये आप सिंगुलर आइडिया की प्रसी कर रहे हैं, पूरे पैसेज की नहीं कर रहे, तो स्टेज 2 पे आप चंक्स की प्रसी कर रहे होंगे। ये आइडिया 1 है, इसकी प्रसी, आइडिया 2 उसकी प्रसी, आइडिया 3 इसकी प्रसी। अच्छा, स्टेज 3 पे आप क्या करेंगे? स्टेज 3 पे आप ये करेंगे कि आपने ये जो आइडियाज अलग-अलग लिखे हुए थे, आपने उनको एक पैराग्राफ की शेप दे देनी है। उस पैराग्राफ की शेप में आपने क्या करना है, जो कनेक्टर्स और कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं, एंड, इफ, बट, ये सारी चीज़ें, और जो कनेक्टर्स हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने उसका एक पैसेज बना लिया, एक पैराग्राफ बना लिया। उस पैराग्राफ को बनाने के बाद आपने उसको प्रूफ रीड कर लिया। ये आपकी 3rd स्टेज थी। आपने 3री स्टेज पे पैराग्राफ बना के प्रूफ रीड कर लिया। 4th स्टेज में आप क्या करेंगे? 4th स्टेज में आप लिखेंगे अपना फाइनल ड्राफ्ट। उस फाइनल ड्राफ्ट में आपने जो सारे आइडियाज़ का पैसेज बनाया था, उसमें जो कांट छांट, ग्रामर की गलती, कोई जो है ना वो वर्ड की गलती, वोकैबुलरी की गलती, आपने ये नहीं करनी, उसको बड़े अच्छे से देख लेना है। फिर आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट बना देना है। ये आपकी हो जाएगी प्रोसीड। अब मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ आपसे डूज एंड डोंट्स वाइल मेकिंग अ प्रोसीड। डूज की बहुत सारी मिथ्स हैं, डोंट्स की भी बहुत सारी मिथ्स हैं। मैं उन मिथ्स में नहीं जाता। मेरे पास सिंपल पैरामीटर है और उस पैरामीटर को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 टाइम्स प्रसी को पास किया इन CSS एंड PMS। तीन दफ़ा CSS की प्रसी को पास किया, 3 दफ़ा PMS की प्रसी को पास किया। एंड जो मेरा हाईएस्ट स्कोर है प्रसी में वो 76 है और जो लोएस्ट है वो 58 है इन ऑल द कम्पिटिटिव अटेम्प्ट्स। अब जो है ना वो मेरे पैरामीटर्स कौन से हैं डूज के, वो सिंपल से हैं। आपने अपने आप को लिमिटेड वर्ड्स में, मैं 1/3 नहीं कहता, लिमिटेड वर्ड्स में आपको लगता है कि एक आइडिया इतने कम से कम अल्फाज में बयान हो सकता है, उतना करें। उसमें आपने गिनना नहीं है कि 1 2 3 4 5, काउंटिंग नहीं करनी वर्ड्स की कि मेरे इतने हुए, 1/3 मांगा था। नो, आपने ये देखना है कि कोई आइडिया मिस ना हो। लिमिटेड, ये जो वर्ड लिमिट में आपने एक आइडिया को एक्सप्लेन करना है, ये आपका फर्स्ट डू है। सेकंड है कि उन आइडियाज़ की आपने जो एक्सट्रैक्शन की है, उन आइडियाज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। उन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने में क्या होता है, समटाइम्स हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो कि खुद भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, थॉट प्रोसेस अपना भी क्रिएट हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। उस इनोवेशन में नहीं आपने पढ़ना। अभी आपने सिंपल उसके ही आइडियाज़ को उठाना है, उसके आइडियाज़ को इसमें लिखना शुरू कर देना है। ये थे डूज और ये बाकी सारे सेकेंडरी पैरामीटर्स हैं, ये प्राइमरी पैरामीटर्स में नहीं है। अब डोंट्स क्या चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी वाइल मेकिंग अ प्रोसीड। सबसे पहला है आपका, वो है आपने इमिटेट नहीं करना ऑथर को। इमिटेट करने से क्या मुराद है कि आपने उसके वर्ड्स नहीं यूज़ करने जो उसने पैसेज में यूज़ किए हुए हैं, उसके अल्टरनेट कोई आपने ये देख लेना है जो आम जिंदगी में आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड आपने लगा लेना है। या आपने जो आप समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन को मैं अपने अंदाज से बयान कर सकता हूँ, अपने अंदाज से बयान करना है। आपने उसके वर्ड्स, उसके एक्सप्रेशंस को इमिटेट नहीं करना, उसको कॉपी नहीं करना। आपसे कॉपी करने का नहीं कहा जा रहा, आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके दें कि क्या है। बात आपने अपनी बतानी है। वर्ड्स जो है ना आपके अपने होंगे, उस वाले को आपने कॉपी नहीं करना। दूसरी चीज़, आपने एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, जो भी सब सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं एक पैसेज के अंदर, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, कोटेशंस आ जाती हैं और इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
आपने इसको नहीं करना, आपने इसको इसमें नहीं लिखना होता। आप चीज़ों को ओमिट कर सकते हैं, हर आइडिया में से आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड डोंट था। उसके बाद तीसरी बात मैंने आपको पहले बता दी कि आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती। समटाइम्स क्या होता है कि हम ऑथर के साथ, जैसे 2017 का एक पर्सी का पैसेज आया, उसमें उसने कहा कि ये दुनिया का जितना भी गलत काम हुआ है ये उन लोगों की वजह से हुआ है जो हमेशा बिजी रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेहनती लोगों की वजह से। अब मैं उनसे एग्री नहीं करता, बट एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने आर्गूमेंट्स इस पर बिल्ड किए। अब मैंने उन आर्गूमेंट्स को समराइज करना है, ना कि कोई अपनी ओपिनियन देनी है उस पर। अपनी ओपिनियन कभी भी नहीं देनी है आपने उन आइडियाज़ को अपने अल्फाज में समराइज करके और उसको आसान जुबान में, जो कि आप अक्सर लिखते हैं अपने स्टाइल में, उसको बयान कर देना है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, और ये लास्ट बात है, कि आपने ये जो पर्सी करते वक्त आपने ये जो कभी भी एक्सप्रेशंस को नहीं उठाना, अपने आइडियाज़ को नहीं उठाना। आपने सिंपल और सिंपल ये करना है, जो आप समझते हैं कि इस आइडिया को इन अल्फाज में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उनमें लिखना है। ये नहीं देखना कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा। अगर मीनिंग नहीं आ रहा तो कॉन्टेक्स्ट तो पता चल रहा है आपको, पीछे क्या बात हो रही है, आगे क्या बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट को आपने देख के तो कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को ग्रास्प कर लें। तो ये था आपका पर्सी के बारे में। होप कि हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और आपको ये जो मज़ीद इस पे मैं ब्रीफ करता रहूँगा पर्सी राइटिंग पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच।